पुष्प भीतर जाने वाला है, तो ब्राह्मण रूप को त्याग कर एक कीड़े के रूप में आकर के उस पुष्प में ही बैठ गए। जन्मेजय एक एक माला महात्माओं को अर्पण करते हुए आशीर्वाद ले रहे। संपूर्ण महात्माओं को माला धारण करवा दिया गया। अंत में रह गए एक माला। जन्मेजय अपने मन में विचार किए कि संपूर्ण महात्माओं को माल्यार्पण हो चुकी है, लेकिन पिता महाराज मध्य में बैठे हुए। अब पुत्र के लिए पिता को भी देवता के समान कहा गया, तो क्यों न ये माला मैं अपने पिता महाराज को पहनाऊं। ऐसे विचार करके जन्मेजय आगे बढ़ा। वो पुष्प की माला राजा परीक्षित को धारण कराए, और जैसे इनको माला पहनाया गया वापस मुड़ ही रहे थे जन्मेजय, क्यों कीड़ा नीचे गिरा, और नीचे गिरते ही तक्षको हम भयानक रूप में प्रकट हुआ। कितना साहसी पुरुष हो, सामने नाग प्रकट हो जाए, भय होगा कि नहीं। घबरा करके राजा परीक्षित उठकर खड़े हुए, और जैसे खड़े हुए आगे बढ़कर वो नाग राजा परीक्षित के दाहिने चरण के नाखून में अपने फन को काढ़ा। जैसे इसकी ज्वाला निकली, राजा परीक्षित का शरीर कर्पूर के समान जलना प्रारंभ हो गया। धू धू करके जलते हुए राख की ढेरी हो गई। नाग अंतर ध्यान कहाँ से आया, कैसे आया, किसी को पता नहीं चल रहा। सबका ध्यान उस राख की ढेरी में। क्या देखते हैं, उस राख की ढेरी से एक अंगुष्ठ मात्र शरीर निकला, और अंगुष्ठ मात्र दिव्य शरीर सहसा चतुर्भुजी रूप को धारण कर लिए। दिव्य विमान पर बैठा, चले आकाश मंडल की ओर। आकाश मंडल में देवता स्वागत करने के लिए आगे खड़े हुए, लेकिन राजा परीक्षित का विमान स्वर्ग का अतिक्रमण करके आगे बढ़े, तो देवता पीछे लग गए, कहाँ जाएगा। आगे बढ़ते हुए शिवलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ धाम का अतिक्रमण कर गए। अब तो त्रिदेव, संपूर्ण देवतागण राजा परीक्षित के विमान का पीछा करने में लगे हुए, जाता कहाँ हैं। आगे बढ़ते हुए बिरजा नदी में प्रवेश किया। अब बिरजा नदी जब पार करना प्रारंभ किए, तो श्वेत वर्ण का स्फटिक मणि का बना हुआ दिव्य गोलोक धाम दिखाई दिया। बोले गोलोक धाम की। राजा परीक्षित का विमान जैसे गोलोक धाम के मुख्य द्वार पर पहुंचा, तो क्या देखते हैं, स्वयं भगवान राधा माधव बाहु प्रसार किए हुए खड़े हैं। आइए भक्तराज। राजा परीक्षित का स्वागत हुआ। इतने में पीछे संपूर्ण देवता भी पहुंच गए। भगवान ने संपूर्ण देवताओं का स्वागत किया, और सबको गोलोक धाम के अंतःपुर में प्रवेश कराए। दिव्य शीतल मंद सुगंध हवा बहने में लगी हुई गोलोक धाम में छोटी छोटी गोपियां हाथ में नन्ही नन्ही छड़ी को लिए हुए इधर से उधर विचरण करने में लगे हुए। भगवान राधा माधव के लिए दिव्य कदम वृक्ष पर झूला लगा हुआ। वो झूला पर भगवान दिव्य पीताम्बर को धारण किए हुए विराजमान। भगवान का शरीर ऐसा मानो नील मणि के द्वारा भगवान के शरीर का निर्माण किया गया हो। पीताम्बर ऐसा मानो सोने को गलाकर पीताम्बर बनाया गया हो। मोर पंख से युक्त भगवान दिव्य मुकुट धारण किए हैं। गले में वैजयंती की माला, कमर में दिव्य सोने की करधनी, और पैर में भगवान दिव्य सोने की पैजनियां धारण किए। एक हाथ दिव्य सोने की बंसी, अब एक हाथ राधा महारानी के कंधे पर रखा हुआ। बगल में राधिका ऐसे प्रतीत होती है मानो विद्युत सौदामिनी जथा, मानो बिजली के द्वारा शरीर बनाया गया हो। गौरांग नीली साड़ी को धारण की हुई, 16 प्रकार के श्रृंगार की हुई, दिव्य मणि का मुकुट धारण की हुई, मंद मंद मुस्कुराते हुए एक हाथ में नील कमल को हिलाने में लगी हैं, और एक हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ।
भगवान राधा माधव के अद्भुत सौंदर्य को देखकर संपूर्ण देवतागण झुक करके भगवान के चरणों में प्रणाम किए। बोले रास रासेश्वर भगवान की जय हो। देवताओं ने कहा, प्रभु आप जब धराधाम में पधारे थे, अद्भुत अद्भुत लीलाएं कर रहे थे और आपकी संपूर्ण लीलाओं को हमको देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन प्रभु इस पृथ्वी पर चल करके आपने एक ऐसी लीला किया जिस लीला में हमारा प्रवेश वर्जित कर दिए, हम वहां पहुंचे नहीं पाए। वो कौन सी लीला थी? भगवान की महारास लीला, इसमें हमें प्रवेश मिले नहीं पाया। तो प्रभु क्या कृपा होगी कि वो महारास का दर्शन हम कर पाएं। संपूर्ण देवता भगवान के सामने हाथ जोड़ करके निवेदन किए। जानते हो, जब घर में कोई नया मेहमान आता है तो उनके लिए उत्सव मंगल मनाया जाता है कि नहीं? भगवान के यहाँ नया मेहमान कौन आए हैं जी? भक्तराज परीक्षित आए हुए हैं, स्वागत जरूरी है। भगवान मंद मंद मुस्कुराते राधा महारानी की ओर देखे और जैसे भगवान राधा महारानी की ओर देखे, राधिका के चेहरे में मुस्कान बिखर गया और राधा महारानी की मुस्कान के साथ ही असंख्य गोपियां राधा महारानी के शरीर से प्रकट होने लगे। चारों तरफ गोलाकार भाव प्रसार किए हुए गोपियां भगवान को पुकार लगा रही, प्रभु आइए आइए आइए। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए झूला से छलांग लगाए और जैसे भगवान झूला छलांग लगाए, संपूर्ण गोपियां दौड़ी कि भगवान हम ही को प्राप्त हो, किसी और को मिले ना। और जितनी गोपियां दौड़ी सबको भगवान मिले कि नहीं? और जिसको भगवान मिला वो अपने भगवान में ऐसे मगन हो गया कि इधर उधर उनको देखने का सुधी नहीं रहा कि अंगना मंगना मंदरे माधवम 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 चंदरे नांगना इत्थमा कल्पिते मंडले मध्य का संग गौवेणुना देवकी नंदना। भगवान देव की नंदन नृत्य करने में लगे हुए। कुछ गोपियां भगवान को बाहु प्रसार में ली हुई, कुछ गोपियां भगवान के हाथों को अपने हाथ में लिए हुए, कुछ गोपियां भगवान के लिए मृदंग वादन करने में लगी हुई, कुछ गोपियां ताली बजा रही हैं कि बालिका ताली का ताल लीला लय, लयबद्ध होकर के तालियां बजाने में लगी हुई। कुछ गोपियां हाथ में छड़ी लेकर रास गरबा नृत्य करने में लगी हुई हैं। ऐसे प्रतीत हो रहा है कि प्रतिबिंब विभ्रम विभ्रमः, कोई सामने दर्पण को रख करके नृत्य करे तो सामने स्वयं ही प्रतिबिंबित होगा कि नहीं? उसी प्रकार प्रत्येक दो गोपी के मध्य में एक कृष्ण और प्रत्येक दो कृष्ण के मध्य में एक गोपी, अर्थात गोपी कृष्ण गोपी कृष्ण मंडलाकार होकर के नृत्य करने में लगे हुए। अद्भुत स्वरूप भगवान के महाराज का। ठगे से खड़े रह गए देवतागण। अचानक भगवान का ध्यान गया राधा महारानी के मस्तक की ओर, जहां पसीने का बूंद आ गया था। जैसे राधा महारानी के मस्तक में पसीना देखे, भगवान छलांग मार करके झूला में बैठ गए और जैसे झूला में भगवान बैठे, भगवान का संपूर्ण स्वरूप भगवान में लीन हो गया। गोपियां नृत्य करने में लगी हुई। धीरे धीरे गोपियों का शरीर राधा महारानी में लीन होने लगा। अब तो रह गई अकेली राधिका। नृत्य करते 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 भगवान के चरणों में धड़ाम से गिर पड़ी और जैसे भगवान के चरणों में गिरी, देवतागण दुंदुभी बजाते हुए फूल बरसाने लगे। बोले राधा माधव भगवान की जय हो जय हो जय। भगवान का गंभीर निगाह राजा परीक्षित की ओर गया। अब तो राजा परीक्षित का तेजी पुंज स्वरूप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और जैसे करीब आए भगवान के, झुके प्रणाम करने के लिए, लेकिन भगवान झुकने नहीं दिया। बाहुभ्याम परिरंभित, भुजाओं से भगवान ने भर लिया और जैसे भगवान भुजाओं से भरे, ना मालूम राजा परीक्षित का शरीर
कहाँ चला गया। अर्थात भगवान में ही लीन हो गए कि राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पूरा धातापि विस्मित सत्यलोके तुलांबध ध्वासो लयत साधनान्यज। राजा किस प्रकार के मोक्ष को देखकर आश्चर्य हुआ ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा ने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने का क्या फल है। ये जानने के लिए सत्यलोक में आया और सत्य का तराजू रखा। एक तरफ रखा गया 4 वेद 6 7 17 पुराण 108 उपनिषद और दूसरी ओर रखा गया श्रीमद् भागवत महापुराण। लेकिन भागवत महापुराण ज्यों के त्यों बैठे रह गए और संपूर्ण पुराण ऊपर उठ गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं नीरे भगवत द्रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पठनाच वनाशध्यो गोलोकम योगी दुर्लभम। मैं नीरे भगवत द्रूपम, मेरी मति के अनुसार शास्त्रम भागवतम कलो, कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण से बढ़कर कोई शास्त्र होने वाला नहीं है। जिनको पढ़ने में देरी है, सुनने में देरी है, गोलोकम योग दुर्लभम, योगियों के लिए परम दुर्लभ गोलोक धाम की प्राप्ति में विलंब नहीं है। जैसे श्री रामचरितमानस को प्रमाणित किसने किया? भगवान भोलेनाथ। बाबा विश्वनाथ के मंदिर में बंद किया गया, हस्ताक्षर मिला कि नहीं? सत्यम शिवम सुंदरम। उसी प्रकार ब्रह्मा जी के द्वारा प्रमाणित किया गया कि श्रीमद् भागवत महापुराण से बढ़कर कलयुग में कोई दूसरा ग्रंथ होने वाला नहीं है। सुनने में देरी, पढ़ने में देरी, गोलोक धाम की प्राप्ति में देरी नहीं है। आगे प्रसंग आता है जन्मेजय सर्पोदय यज्ञ। प्रयत्न किए सांपों को मारने का, देवराज इंद्र को भी भस्मीभूत करने चले थे, लेकिन महात्मा यास्तिक के समझाने पर जन्मेजय अपने सर्पोदय यज्ञ को विराम दिए। महात्मा यास्तिक ने जन्मेजय को आशीर्वाद प्रदान किया और इसी के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण को संपुटित कर दिया जाता है कि नहीं? श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जितना सुनाओ कम, कभी भी पूर्ण होने वाला नहीं है। इसलिए कभी नहीं कहा जाता कि कथा पूर्ण हुआ, कथा समाप्त हुआ। क्या कहा जाता है? भगवान की कथा ने विराम लिया। तो आज भगवान की कथा यहाँ पर विराम ले रही है। अब पुनः जब मौका मिलेगा वो जागृत होंगे, अब पुनः आप सबको कथा सुनाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। देखो, भगवान की कथा के अंत में चढ़ोत्री की परंपरा चली है कि नहीं? तो उस परंपरा का हम लोग भी निर्वहन करेंगे। जो श्रद्धा भाव भक्ति से भगवान को समर्पण करना चाहो, क्रमशः आकर भगवान में समर्पण करेंगे और तत्पश्चात भगवान की विसर्जन, महाआरती और इसी के साथ भगवान की कथा को विराम दे दिया जाएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भद्रे नारायण नारायण नारायण, भद्रे नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण